हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन नंबर 2 है उसको प्रूव करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। आपको जब मैंने वेलोसिटी पढ़ाया था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है u प्लस वी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। वो किसके लिए था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। जब कोई भी व्हीकल है वो एक ही स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में हम वो फॉर्मूला के यूज करते हैं। सो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे? यू क्या है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, राइट। ये था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इतना हमने किया था। इसी तरीके से, और इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, इसको अगर लिख दूं मैं तो यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। राइट। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल्स टू, ये इक्वल यहाँ पे देना, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को हम s अपॉन में t लिखते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो, आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे u t हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे u s t और 2 भी है, बट यहाँ पे v है और यहाँ पे a है, तो हमें v की जगह a लेके आना है। और हमने इससे पहला वाला जो फॉर्मूला अभी डेरिवेशन प्रूव किया था, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही पढ़ा था ना। तो बस v की जगह हमें यही पुट कर देना है। सो लिखो u प्लस ब्रैकेट में u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या है? s अपॉन में t, राइट। अब इसके बाद देखो क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है वो रिमूव होगा, तो u और u मिलके क्या हो जाएंगे? 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू s अपॉन में t। अब सिंपली अगर यहाँ पे देखोगे तो 2u प्लस ए टी है और अपॉन में 2, तो ये जो 2 है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2u अपॉन में 2 प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? s अपॉन में t। सो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना आप। देखो, यहाँ से 2 से 2 तो डिवाइड हो गया, हमारे पास बचा क्या? u प्लस ए टी अपॉन में 2, राइट, यही तो बचा। लिख लो यहाँ पे u प्लस, आप इसको हाफ ए टी भी लिख सकते हो, 1/2 ए टी इक्वल्स टू क्या है? s अपॉन में t, राइट। इतना क्लियर हुआ? अब कुछ भी नहीं करना, बस इस t का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। सो t इंटू यू प्लस 1/2 ए टी इक्वल्स टू s। जब आप t का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा u इंटू टी, तो यू टी प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 1/2, ठीक है, ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस। तो यहाँ पे हमने देख लिया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एक बार अगर हम सम अप करें इसको, देखो पोजीशन टाइम रिलेशन जो होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? u प्लस वी अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जो कि s और t होता है। लेकिन ध्यान दोगे इस फॉर्मूले में कहीं भी v का यूज नहीं हुआ है, बल्कि a का यूज हुआ है। तो हम इस v की जगह इस वाले फॉर्मूले को पुट कर देंगे, जो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इसको पुट करने के बाद जब इस ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो 2u प्लस ए टी हो जाएगा, ठीक है, और s अपॉन में t। उसके बाद देखो 2u प्लस ए टी है, तो 2 तो दोनों के नीचे ही है, तो मैंने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। सो 2 से 2 कट जाएगा, u प्लस ए टी अपॉन में 2, ए टी अपॉन में 2 को हाफ ए टी भी लिख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है, हाफ ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन में टी। से टी का अगेन मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पे समझते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। सेम इसके लिए जो मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में ग्राफ बनाया था टाइम और वेलोसिटी का, वही ग्राफ यहाँ पे भी बनाया है। लेकिन उसमें मैंने आपको जो है कौन सा फॉर्मूला लगा के बताया था? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पे हम ट्रेपेजियम के हेल्प से समझेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन रहा है,
ये रहा, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। तो पहले तो ग्राफ को एक बार फिर से समझ लो, ट्रेपेजियम पे फिर आते हैं दोबारा। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 से यहाँ पे जाओगे तो u ही मानोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वेलोसिटी उसकी u हो गई, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो टोटल यहाँ पे v हो गई। सो u और v, और टाइम जो उसको लगा, ये पूरा टाइम हो गया। मैंने नेम कर दिया A, B, C, D और E, राइट। अब क्या करना है, जो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ स्लोप। तो ये एक तरीके से स्लोप बन रहा है, ये जब ये वाला एरिया देखोगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस स्लोप को ही बोलते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट पूरे स्पेस में होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ स्लोप। इसका एरिया निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये ट्रेपेजियम बन रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस तरीके से, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ स्लोप। अब एरिया ऑफ स्लोप क्या है, ये एक पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम कैसे बनता है, एक तो ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल को मिला के। सो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, एस से। एरिया ऑफ स्लोप को हमने क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है किस किस से मिलकर बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ए रेक्टेंगल क्या बन रहा है, ए सी डी ओ, ठीक है, ACDO। समझ में आया इतना। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। और रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी होता है। अब क्या करना है, बेस, देखो बेस क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल पे पहले चलो, तो ABC, तो बेस तो AC हो गया और हाइट BC हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 1/2, बेस में हमने क्या लिखा, AC इक्वल्स टू इंटू BC, राइट। BC यहाँ पे हाइट है। इसी तरीके से प्लस L इंटू बी करेंगे, L क्या है यहाँ पे, लेंथ। तो लेंथ देखो AC भी हो सकता है, OD भी हो सकता है, और जो इसकी ब्रेड्थ होगी CD भी हो सकता है, AO भी हो सकता है। तो हम AC लिखते हैं, AC इंटू CD, ठीक है, CD लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब क्या करना है, जो इसकी वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, 1/2। AC की वैल्यू क्या है, टाइम, AC जो है वो टाइम है T, और BC जो है वो क्या आएगा, देखो जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल V माइनस U हो जाएगा। तो ये जो है ना इतना, इसकी वैल्यू V माइनस U हो जाएगी। सो इसको यही पुट कर देते हैं, AC की वैल्यू क्या है, T इंटू V माइनस U, प्लस AC क्या है यहाँ पे, AC भी T है, तो T इंटू CD क्या है यहाँ पे, CD, ये U हो गया ना वेलोसिटी, U, ठीक है। देखो लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले में S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, यहाँ पे जो है A का यूज हुआ है, बट इस फॉर्मूले में कहीं भी A आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस V की वैल्यू को पुट करेंगे। V इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 इंटू T। V की जगह हम क्या लिखेंगे, U प्लस AT माइनस U प्लस T इंटू U। अब ये UT ही हो जाएगा। देखो प्लस माइनस से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे AT का T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 T स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी AT स्क्वायर हो जाएगा, AT हो जाएगा ना, AT और T प्लस U इंटू T, तो UT हो जाएगा। और यहाँ पे S मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे S लिख लो, ठीक है। तो S इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। तो इसको हमने देखा ग्राफ की हेल्प से कैसे डिराइव करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि थर्ड फॉर्मूला है डेरिवेशन का, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। बाय बाय।